आधा पश्चात नीचे देखो, ऊपर नहीं देखो। ऊपर देखोगे तो आप स्विफ्टली नहीं चल पाओगे। वहां पे वर्ड रघु आया था, स्विफ्ट होता है उसका मतलब। आप स्विफ्टली नहीं चल पाओगे। अब पीछे उन्होंने शीघ्रगामी शक्ति चिदा किया था ना, शीघ्रगामी। ठीक है, आपको गृहस्थी गाड़ी तेज चलानी है, दायित्व तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको तेज चलना है। ठीक है, नीचे देखो, एकदम सीधे सीधे, ऊपर नहीं देखो, चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। दोनों पैरों को टेंडम में चलाना है। ठीक है, और ये अपने मन में डाउट नहीं रखो कि हाँ, पत्नी की जो है वो तुम्हारे साथ वो वश में नहीं आ रही है या तुम्हारी बात नहीं मान रही है। वहां उसी के लिए लिखा है कि पत्नी उस गृहस्थी रूपी गाड़ी की ब्रह्मा है, ऋतुज है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूति। कि वो बैठ के उसके ऊपर विश्वास करो, गाड़ी चला रही है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, और यहाँ पे जो कष्टप्लको मादर्शत, जब घोड़े नहीं चलते हैं, बार बार अपनी पिछवाड़ी की तरफ देखते हैं, उसके लिए मना किया गया है कि माँ ते कष्टप्लको, माँ ते कष्टप्लको मादर्शत, ते कष्टप्लको मादर्शत, कि तुम्हारे कष्टप्लक जो हैं उनको बार बार मत देखो, आप स्विफ्टली चलो टेंडम के साथ। ठीक हाँ, है, स्त्री जो मुझे है, बता दे हाँ, जब जो खत्म आपकी, करना है। अब बहुत हाँ, कंफ्यूजिंग बोल है, रहे पब्लिक को नहीं समझ आ रही, मुझे समझ आ रही होगी, पब्लिक को नहीं समझ आ रही। इसको ऐसे करें, मैं आपको बताता हूँ, इसको सरल तरीके से, आसान तरीके से इसको क्रक्स निकाल कर रखें। आप कैसे चलो समझाएंगे ताकि मैं नीचे उस का पर भावार्थ सवाल देख उठा लो, सकूं? नीचे का भावार्थ जी, देख लो, चलो समझ में आ जाएगा। चलें जी, नीचे भावार्थ देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, भावार्थ में ज्यादा क्लियर हो जाए। यज्ञ के 4 ऋतुजों में से ब्रह्मा उद्गाता है, वह निर्देश देता रहता है, ऐसा करो ना करो इत्यादि। ठीक, गृहस्थी रूपी यज्ञ की ब्रह्मा तो मानो नारी है। नारी जो है गृहस्थी रूपी यज्ञ की ब्रह्मा है। ठीक है, वह कर्म करने के उत्तरदायी शक्तिशाली पुरुष इंद्र को इस जीवन यज्ञ में परामर्श देती रहती है। नीचे देखने का अभिप्राय है विनयी होना, वह ऊपर देखना है उद्धत होना। ठीक है, आपको उतावला नहीं होना, विनयशील होना। मनुष्य को दोनों पैरों से इस प्रकार सामंजस्य बढ़ाए कि उसके जीवन में प्रगति हो। बात खत्म। मतलब बस गृहस्थी ठीक है। रूपी गाड़ी की, गृहस्थी रूपी गाड़ी की जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब ऋत्विज यहाँ पे बताया गया है। ऋत्विज मतलब होता है जो कराता है, किसी यज्ञ को कराता है। तो गृहस्थी रूपी यज्ञ को कराने वाली जो है वो स्त्री है, मालिक है वो। तो वो चला रही है, तो उसके ऊपर आप अपना कर्तव्य करो। आपके ऊपर बलवान हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी अधिक है, आपको गाड़ी खींचनी है, आपका उत्तरदायित्व अधिक है। आप बार बार पीछे पलट के अपने पिछवाड़ी को मत देखो। ठीक है, और नीचे देखो, ऊपर नहीं देखो, अपने पैरों को संश्लिष्ट रूप से चलाते रहो। चलो, ये बहुत इसका शुक्रिया, मतलब है। बहुत यहाँ शुक्रिया, कहीं बहुत हरदा शुक्रिया। पर्दा नहीं है, बहुत ना ही बोरिंग ये है, उपदेश हाँ। किसी स्त्री के लिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बोरिंग हो गया है, मैं उसको सिंपल कर देता हूँ। सिंपल कीजिए। ठीक है, सिंपल कर देता हूँ। नंबर 1, बेसिकली भाई पता है क्या करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूँ दोस्तों। जिन लोगों को समझ नहीं आई, ऑब्वियसली कई लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो मैं आसान कर देता हूँ। भाई ने अरे ये बड़े किया बड़े है। विद्वानों को नहीं समझ में आता है, तो जी जी आम जी, जनता कैसे समझ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने ये किया है कि बड़े तरीके के साथ जो फेमिनिन के सीगे थे, व्याकरण की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, धज्जियां। भावार्थ सामने है गुरुदेव, अरे भावार्थ बीच में नहीं सामने है। बोलना, मैं बोला हूं अच्छा सर, ठीक, कोई मैं नहीं बोला। भावार्थ, अब भावार्थ की बात कर रहे हैं, आप तो संस्कृत की बात कर रहे थे। भावार्थ सामने है तो भावार्थ तो नीचे वाला भी था, इसी का क्यों खुलवाया? अब आपने बीच में नहीं बोलना, क्योंकि पॉइंट उखड़ जाएगा सारा। कोई नहीं, जब खत्म कर लो बड़े मुझे बता तरीके दीजिए। से, बड़े खत्म करने से तरीके बता से, दीजिए। हाँ, बड़े तरीके से जो मुअन्नस के सीगे होते हैं, यानी जो फीमेल के लिए सीगे यूज होते हैं, उनको इन्होंने मेल के खाते में डाल दिया। जैसे कशा पलक के आगे जो आपको वो मात्रा ऊपर की तरफ 2 दिख रही है, वो फेमिनिन के लिए यूज होता है। अच्छा, इसी तरीके से पाद को मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है बहुत ये, अच्छा पॉइंट बता रहे हैं आमिर भाई, यहीं पे फंसेंगे। अच्छा यही फंसूंगा? आपने बीच में बोलना है, हाँ हाँ, यहीं फंसेंगे। यहीं पे चलिए, बोल आपने रहा हूँ, मेरी गलती। हाँ, आपने माजरत बोलना चाहता हूँ उसके लिए। है। जी, रुके ना जी, अब आप रुकें, कोई अलाउ बात नहीं, करें तो मैं मैं बोलूँ। फंसूंगा। हो सकता है मैं फंसूंगा ना, मैं फंसूंगा ना, मुझे फंसने चलें, दे, मुझे बोलने दे, फंसने दें, क्या हो गया? आप टोक रहे हैं कोई तो मुझे इशू नहीं, फंसाएंगे कैसे? कोई इशू नहीं, मैं साइलेंट। ठीक है, हाँ मुझे, ये जो कशा पलक के आगे आपको ये उठी हुई 2 मात्राएं क, ये जो नजर आ रहा है, और इसी तरीके से पाद के आगे ये 2, इसमें एक सिचुएशन दी जा सकती है, वो ये कि जो अंग होता है उसके लिए संस्कृत के अंदर फेमिनिन का सीगा यूज होता है। शायद हो सकता है इसीलिए इसको फेमिनिन कहा गया हो।
और पाद के साथ भी जो आपको पादक, ये जो ऊपर मात्रा दिखाई दे रही है, इससे भी आपको पता चलता है कि ये सीगा यानी ये जो वर्ड है, शब्द है, ये फेमिनिन को बयान कर रहा है, मोनस का सीगा है, जिसको तानीस बोलते हैं बेसिकली संस्कृत के अंदर। इसमें एक जस्टिफिकेशन ये दी जा सकती है कि अंग तानीस वाला है, फेमिनिन है, ये कहीं नहीं है कि ये औरत के अंग हैं, मर्द के नहीं, ये बोला जा रहा है। मगर मेरे पास प्रूफ क्या है कि ये औरत के लिए यूज हुए हैं? भावार्थ। जिस तरह इन्होंने कहा ना भावार्थ, मेरे पास क्या है ये देखना है अब आपने, ठीक है जी, ये भावार्थ अब आपने देखना है। हे नारी, यहां से शुरू हुआ है भावार्थ। अब मैं आपको भावार्थ दिखाता हूं, पहले यहां से देखें विषय क्या है मंत्र का। नारियों का चाल ढाल, नारी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है इस शब्द का। कुमारी हो, तरुणावस्था से आगे निकली हुई नारी, जो विवाह के काबिल हो जाए, या जो जिसको रजस आ जाए, क्योंकि वो शादी वाली हो गई, उसके अंग उभरना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए नारी शब्द यूज होता है। नंबर 2, जिसका विवाह हो चुका हो, विवाहित महिला, उसके लिए भी नारी यूज होता है। तो नारियों का चाल ढाल, यहां नहीं लिखा कि सिर्फ विवाहित नारियों का चाल ढाल। विषय देख लिया आपने। अब मैं भी आपको शब्दार्थ भी दिखाता हूं और भावार्थ भी दिखाता हूं, क्योंकि इन्होंने आखिर में मुझे कहा आप संस्कृत नीचे भावार्थ देखें, तो अब भावार्थ ये मेरे पास भी भावार्थ है, और मुसलमान का नहीं है, आर्य समाज का है। चलो पहले आर्य समाज की साइड भी कवर कर दूं। ये देखें जी, ये आर्य समाज 2024, फ्रेश लाइक अ केक, चिकन मंचूरियन, ठीक है जी, भूख लग गई है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब यहां से शुरू करते हैं हम। हे नारी, ये है मेरा प्रूफ कि फीमेल के लिए है। हे नारी, नीचे देख, ऊपर मत देख, मां ऊपरी, ये वही है। अब देखना, ये पाद को संतरन हर, दोनों पैरों को ठीक प्रकार से एक तरह करके जोड़ के, एक तरह करके रख, चल नहीं, रख। अच्छा जी, यहां भी देख ले, मैंने आपको बताया था तानीस है, तो ये पूरा फीमेल के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो गया, क्योंकि जो सीगा यूज हुआ है, जो वर्ड यूज हुआ है, वो फीमेल के लिए फेमिनिन है। अब आगे देखें, तेरे कशापलक, आगे उसकी डेफिनेशन आने लगी है, क्योंकि औरत है, स्तन मर्द के तो होते कोई नहीं, अगर मर्द के जो होते हैं उनको ढांपने का जरूरत ही कोई नहीं। तो दोनों स्तन, पीठ और पेट, दोनों नितंब, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां। अब ये जो दोनों 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 आ रहा है ना, इससे भी किसी को पता चलना चाहिए कि वो फेमिनिन का वर्ड क्यों यूज हुआ था। मगर वो फेमिनिन का वर्ड नारी के लिए यूज हुआ है, ये विषय से भी आपको पता चल गया, और भावार्थ से भी, पदार्थ से भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और टखने, और दोनों टखने, ठीक है। अब आगे मां दर्शन, दिखाई ना दें, क्योंकि अंग है, अंग को इंसान खुद देख सकता है। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, कहते हैं जी मर्द अपना पिछवाड़ा ना देखे। कौन सा मर्द है प्रैक्टिकली जो अपना पिछवाड़ा देख सकता है? कौन सा मर्द है? नीचे से कान पकड़ के ही देख सकता है। स्कूल में मास्टर जी कान पकड़ाया करते थे, उस टाइम तो किसी को वेद याद ना आई कि मास्टर जी ने कान पकड़ा दिया, पिछवाड़ा नजर आ रहा है, वेद के विरुद्ध जा रहे हैं। अपना पिछवाड़ा नहीं देखना, पिछवाड़ा दूसरे का ही देखा जाता है, अपना नहीं देखा जाता, दिखाई ना दे। ये सब कुछ किस लिए, अब ये आगे एक्सप्लेन दे रहे हैं। क्योंकि अब ही स्त्री, ये देखो, ये देखें, ही, क्योंकि स्त्री। अब ये देखें, ये कह रहे हैं इसमें मर्दों की बात ही नहीं है, मर्दों की बात ही कोई नहीं, मगर वो आपको बताएंगे। यहां से जो शुरू किया, ही ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म है। अब यहां उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखना आपने, ही क्योंकि स्त्री, औरत, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा का गुण स्त्री में पाया जाता है। वो गुण क्या है? निर्माण कर्त्री, निर्माण कर्त्री। जैसे नीचे भी लिखा हुआ है कि वो सर्जन कर्त्री होती है, निर्माण कर्त्री होती है। अच्छा, अब आगे आ जाए, वो हुई है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि दो चीजों में से, मैं इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर कोई बात नहीं, बहुत देर लगा कर दी। मंत्र में ना यहां उपमा अलंकार उन्होंने मेंशन ही नहीं किया,
नॉर्मली उपमा और अलंकार हो तो भाष्यकार वहां मेंशन करते हैं कि यहां उपमा और अलंकार है, मगर इन्होंने भावार्थ के अंदर उपमा अलंकार का जिक्र ही कोई नहीं किया। ये इस भाष्यकार ने क्या लिखते हैं, मंत्र में नारी को शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। शील ये औरत के लिए है। आगे, प्रत्योग स्त्री को इन गुणों, प्रत्योग क्या मतलब है प्रत्योग का, तमाम प्रकार की औरतें, प्रत्योग स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। नंबर 1, स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीची रखनी चाहिए, ऊपर नहीं। नीची दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। ऊपर देखना निर्लज्जता और शालीनता का द्योतक है। दूसरा, स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। अठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करने चाहिए कि उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जांघाएं, पिंडलियां आदि दिखाई ना दें। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का द्योतक है। विलासिता, अय्याशी, लंपटता, वल्गैरिटी का द्योतक है। नारी 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 के लिए इतना बंधन क्यों? सवाल ये था, अगर ये पुरुष के लिए है तो ये इस आपत्ति का या इस आरोप का यहां उत्तर देने की क्या जरूरत थी? उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है, नारी के लिए इतना बंधन क्यों? ऐसी कठोर, क्या मर्द के लिए कठोर होती है चीज, या नारी के लिए आजकल ये आपत्ति उठती है कि कठोर है? ऐसी कठोर साधना किस लिए? अब वो बताने लगे हैं जो ही ब्रह्मा, ही स्त्री ब्रह्मा लिखा होता पदार्थ में, इसलिए कि नारी ब्रह्म है, वो जीवन निर्मत्री और सर्जनकर्त्री है। यदि नारी ही बिगड़ गई, मनुष्य अपना क्या, पुरुष नहीं, वर नहीं, नारी, यदि नारी ही बिगड़ गई तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। आगे देखें, ये देखना जरा, ये उन्होंने भावार्थ किया, ये संस्कृत में नहीं लिखा, मगर इससे आपको पता चलेगा कि इस मंत्र का विषय स्त्रियां हैं, नारी है। माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। लो जी, ये एक देख लिया। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूं तुलसी राम जी का, ठीक है? ये देखें, अब दोनों को ऐड किए, ये देखें, ये इसमें चेक करिएगा, इन्होंने भी वो सारा वो जो ये कह रहे हैं ना, ये वो चेक करना। ओ मैन, ओ वुमेन, कीप योर आईज डाउन ऑन द अर्थ, नॉट अप ऑन द स्काई, वॉक ऑन विद बोथ द फीट टुगेदर as the two wheels and the two horses draw the chariot together. Let your lower feet be not bare and exposed, not bare and exposed, cover them. Let women be the high priest of the home yajnas. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये चीज थी। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बस मेरे ख्याल से आखिरी इस पर बात करूंगा। यहां केवल एक बात की जा सकती है बहुत हैवी लेवल के ऊपर जाकर, वो बात ये है, हैवी लेवल पर से मुराद ये है कि अगर को बहुत घुमाना चाहे, वो बात पता है क्या है? वो बात ये है कि ये कहा जाए कि ये उपदेश या ये ऑर्डर गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी बसाती हैं उस आश्रम की व्यवस्था है। मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं कि एक बीवी के लिए, एक गृहस्थ आश्रम के लिए ये नियम व्यवस्था दी गई है सोशल ऑर्डर कायम करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। तो फिर यहां से ये मानना पड़ेगा कि जो कुमारी नारियां हैं उनके लिए किसी किस्म का आदेश उपदेश हमारे पास मौजूद नहीं, कि वो क्या पहनेंगी, क्या ढांपेंगी, हमारे पास कोई भी नहीं। पॉइंट नंबर 1, एक सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल ये उठेगा कि क्या आज मैरिड, विवाहित स्त्रियां इस वेद के मंत्र को फॉलो कर रही हैं?
ये सवाल अपनी जगह पर फिर बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया ट्रैवल भाई, मैं अपना पॉइंट रख सका। अगर आप इस पर कोई बिल्कुल बात करना चाहें और इस गूगली को खेलना चाहें तो जरूर मैं सुनना चाहूंगा। ओवर टू यू। जी सर। चलिए ठीक, थैंक यू आमिर भाई, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था और एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा यदि मुझे आप समय दें तो। ठीक है, सबसे पहला मैं वही डाउट आपका क्लियर कर देता हूं जो आपने सबसे पहले कहा कि ये फेमिनिन है। आप निकाल लें प्लीज उसको, कशपलको एंड पादको को सामने रखें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आपका यही डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं आपसे बहुत ज्यादा कसरत नहीं कराऊंगा। सिंपल सा अकारांत पुल्लिंग होता है। जब हम बात नर की कहते हैं तो वहां पे अकारांत पुल्लिंग होता है। कशपलक है, कशपलक धातु जो है, अका मतलब लास्ट में का पे एंड हो रहा है तो आ की स्वर की आवाज आ रही है। ठीक है, पादक पे एंड हो रहा है तो आ की आवाज आ रही है। ठीक, तो अकारांत पुल्लिंग पे किसी भी धातु के आप रूप देख लीजिए प्लीज गूगल पे। रामा के देख लीजिए, सबसे सिंपल है। राम भी अकारांत पुल्लिंग है, कशपलक भी यहाँ पे वही है, तो रामा के देख लीजिए। रामा का द्वितीय विभक्ति में अकारांत पुल्लिंग के देख लीजिए प्लीज, अगर आप गूगल करना चाहें। आप कैरी ऑन रखें, मैं आपको सुन रहा हूँ खामोशी से। हाँ चलिए, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो जब हम रामा का वो करते हैं, रामा रामो रामा, ठीक है, रामा रामो रामा, राम द्वितीय विभक्ति में रामो आ जाता है। इसी तरीके से कशपलक होते हैं, ठीक है, उसका द्वितीय विभक्ति जो है कशपलको होता है। ठीक है, क्योंकि दो हिप्स है वहां पे घोड़े के, तो वहां पे हाँ। आपको यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये चीज मनुष्य के लिए नहीं बनाई है। आपने कहा कि रूपक या उपमा नहीं है। पिछला 18वां नंबर मंत्र भी आपको बताया, चैरियट की बात हो रही है, रथ की बात हो रही है, सीधा उपमा की बात हो रही है। गृहस्थी को रथ तो होता नहीं, गृहस्थी को रथ की उपमा दी गई है। आदमी घोड़ा होता नहीं, आदमी को घोड़े का दिया गया। वहां पे पीछे बताया गया वृषणा वर्ड यूज हुआ है, उसी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब हम आपको बहुत क्लियर करेंगे इस पे। आप कषाह को उस पे गूगल पे डाल लीजिए, संस्कृत में कषाह का अर्थ क्या होता है बता देता हूं, आप डाल लीजिएगा। कषाह का अर्थ होता है चाबुक। ठीक है, चाबुक। अब यहाँ आदमी है, अगर बात केवल आदमी की होती, उपमा ना होती श्रीमान, तो यहाँ पर चाबुक क्या करने आ रहा? क्या चाबुक पढ़ रहे हैं हर आदमी को? नहीं पढ़ रहे हैं। क्या हर स्त्री को चाबुक पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। तो कसा जो है वो क्वाइट क्लियर कर देता है कि बात रथ के चैरियट में जुते हुए घोड़ों की बात हो रही है। वो घोड़ा कौन बना है? बलवान पुरुष बना है। ठीक है, उसकी बात हो रही। कशपलको उसके हैंडल लिम्स की बात हो रही है। ठीक, इसी तरह से पादक, पादक में भी अकारांत पुल्लिंग है, वहां पे पादकों की बात हुआ है, अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय। तो दोनों ही चीजें, ना तो फेमिनिन की बात हो रही, मेल है, पुल्लिंग की बात हो रही है, और रूपक का इस्तेमाल किया गया, उपमा का इस्तेमाल किया गया है, घोड़े की बात हो रही है, रथ की बात हो रही है। स्त्री को उसका सारथी आप समझ लीजिए, जो रथ चला रही है। हाँ, स्त्री में ब्रह्मा क्यों कहा गया वो भी बता देते हैं, उसमें हम और आप एग्री, हमारा इख्तिलाफ वहां पे नहीं है। निर्माण कत्ती कहा गया क्योंकि स्त्री जन्म देती है, सृजन करती है, अपने से एक नई संतति को उत्पन्न करती है, इसलिए वो ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, तो क्यों कहा गया? इसलिए कि स्त्री ब्रह्मा है, वो पुरुष को भी जन्म दे रही है, स्त्री को भी जन्म दे रही है। आप उसके ऊपर विश्वास करें। ठीक है, वो इस यज्ञ को चलाने वाली है, गृहस्थ रूपी यज्ञ को, और आप अपना निर्द्वंद रूप से स्विफ्टली आगे चलते चले जाए। नीचे देखें, ऊपर की ओर एकदम उतावले ना हो। ठीक है, और टेंडम में अपने दोनों, हाँ, संतराम हर, एक और वर्ड आ गया, आपने बहुत अच्छा गाता है। हर, वहां पे लिखा है कि रख, और आपने क्या बोला था वो, यहाँ पे चलने की नहीं बात है। हर को आप देख लीजिएगा गूगल करके, हर का अर्थ भी चलना होता है। ठीक है, जब रथ चलता है उसको हर कहा जाता है, या हरण, हरण से आप ले लो, सिंपल आदमी को समझ में आ जाएगा। जब कोई किसी को हर ले जाता है तो ले जाता है, हरण कर ले जाता है, खींच ले जाता है। जब रथ है तो रथ से हरण होता है, हर वहां पे इसके लिए आया। संतरा मतलब सा प्लस अंतरा, अंतराल तो सबको समझ में आता, अंतर समझ में आता, दो चीजें अलग अलग होती हैं, अंतराल में रखी जाएंगी। तो सा अंतरा, अंतर के साथ में आप रखें। टैंडम, जब हम साइकिल चलाते हैं एक पैर आगे जाता है एक पीछे आता है, टैंडम होता है। इस टैंडम के साथ हम चलाएंगे तो साइकिल चलेगी। इसी तरीके से घोड़ा जब चलेगा तो आगे पीछे चलेगा, इकट्ठा खड़े होकर दोनों पैर इकट्ठे कर लेगा तो गधे की तरह कूद 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 के चलेगा, वो नहीं चल पाएगा। बात घोड़े की हो रही है। अंतराल में आप रखें संतरामर। और जो दूसरे यहाँ पे विद्वान थे उन्होंने उनको इकट्ठा कर दिया, मैं उससे एग्री नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल पदार्थ की बात कर रहा हूँ।
आप, हाँ, अब आप आते हैं, आपने कहा, मेरे पर आरोप लगाया था कि मैंने भावार्थ पकड़ा। मैंने भावार्थ तब पकड़ा था श्रीमान, जब आपने कहा कि कुछ गोल सा हो गया, समझ में नहीं आया जनता को, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप भावार्थ देख लीजिए। ठीक है, तो अदरवाइज मैं भावार्थ पे नहीं जाता, मैं पदार्थ पे चलता हूँ, क्योंकि पदार्थ से चीजें क्लियर होती हैं। विद इन ब्रैकेट वाले पे हम नहीं जाते हैं कि हाँ हे नारी आपने अलग से लगा, बात ही नहीं हो रही वहां पे। चलिए, इसके बाद आते हैं कि हाँ भाई, ये वाले विद्वान क्यों, जी वो जी, वाले विद्वान अच्छा क्यों। है, हाँ जी जी जी, हाँ, कर एक लें कर पॉइंट लें। कर देता हूँ, हाँ, बस ये लास्ट है मेरा। हाँ, ये वाले विद्वान क्यों, वो वाले विद्वान की, यहाँ पे जिन विद्वान का आप दिखा रहे हैं, वो तीनों में प्रेजेंट भी शायद नहीं है। ठीक है, जो जगदीश्वर अलंकार की जो ऊपर आ रहे हैं, मैं नाम नहीं इतना मुझे याद है, जो भी अलंकार करके जो पहला दे रहे हैं, उनका भावार्थ क्लियर है, और मतलब भावार्थ ऑलमोस्ट ठीक है। और मैं तो पदार्थ ठीक है, वो यहाँ पे भी है, पिछले कॉन्टेक्स्ट में भी है, तीसरे कॉन्टेक्स्ट में, 17, 18, 19 तीनों जगह उन्होंने कहा है। ठीक है, ये श्रीमान जिनका आप मुझे दिखा रहे हैं, नारी करके लिखा है, ये केवल इसमें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी उनका सही है, पदार्थ भी सही है, और आई थिंक आई हैव एबल टू एक्सप्लेन कि मतलब इसमें क्या चीज हो रही है, धातु किसकी, फेमिनिन की बात हो रही है, मैस्कुलिन की जी बात हो रही है। ठीक है, जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी जी, बहुत शुक्रिया। ट्राइबल भाई की तरफ से बात आ गई है, ट्राइबल भाई को ही सुनाते हैं। हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाकदामा माहे कनआ को। हम जनाब ट्राइबल भाई को सुना देते हैं कि कशा पलक ट्राइबल भाई क्या कहते थे, इसका मीनिंग क्या है, जब मैंने इनसे पूछा। सुनिएगा जरा। मुझे 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 इसका संस्कृत का मुझे अर्थ मुझे दीजिएगा, मैं अभी ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं है, इसका कोई लिंक मुझे अभी दीजिएगा। मैं देख रहा था आपका, आप थोड़ा सा फिर से ढूंढ लीजिएगा, वहीं पे देखिएगा। मुझे मुझे हाँ नहीं, मुझे दे जो आपने खोला, नहीं आप ही ने खोला था, तभी वहीं पे देख लीजिएगा, वहीं पे देखिएगा, वहां पर जो भी आपने, वहां पर वो कौन सी वहां पर आपने खोली थी, वो जो संस्कृत, वो तो विजडम लाइब्रेरी की थी, वो तो इंग्लिश में थी। मुझे वहीं मिल जाएगा। नहीं, वहां उन्होंने बताया हुआ है जहाँ पे विप किया, वो तो शोल्डर पे भी, टांगों पर, थाइस पर भी किया जाता है। उन्होंने बोला बढ़िया, तो आप खोलिए तो सामने, तो खोलें आप, वो उसको छोड़े, वो मेरा है ना, मैं आपसे सीखा, आप मुझे बताएं, कोई डिक्शनरी दें मुझे, कोई दें, इसका क्या फलक जो है, इसका क्या मीनिंग है। देखिए यहाँ पे कशाफलक, हाँ जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही है, यहाँ पे यहाँ पे ही आया है, बाकी जगह पे नहीं आता है। ठीक है जी जी, सिर्फ एक ही मंत्र में इसी में आया, और किसी का नहीं। उसी डिक्शनरी में खोलिए, वहाँ पे लिखा है, जो जर्मन में लिखा होता है ट्रांसलेशन, नहीं वो भाई जर्मन में ट्रांसलेशन लिखा है, उसका मीनिंग है, इट हैज द मीनिंग। आप मुझे मीनिंग दें, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आप अभी जैसे आपने संस्कृत में शेयर किया, गूगल भी आपने कहा, मैंने किया था, गूगल करें, मुझे लिंक शेयर करें, मैं ओपन करूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने इसको सिर्फ कहा है हिप्स, फिर आपने कहा जो लज्जा के पार्ट है, सिर्फ वो है, ठीक है, लज्जा के पार्ट, इसलिए आपने कहा वो रिलेटिव कारण थे। हाँ, आपने वो चीज कहा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि संस्कृत के इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ यही है जो आप बता रहे हैं कि लज्जा के पार्ट है, या कुछ और। जी देखिए, बहुत कुछ इसमें नहीं मिलता है, जो आपने खोला था मैं उसी से बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये पता क्यों सुना रहा हूँ, आपने पूरा तसल्ली से सुनना है, कशा पलक का मीनिंग क्या निकला, और क्या कशा पलक का जो मीनिंग निकला है वो पुरुष में होता है या नारी में, ये सुनना है आपने, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्रक्स निकल आएगा सारी बात का। सुने, उस दिन मेरे लिए भी नया शब्द था, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हम और आप एक ही सरफेस पे थे, आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नया है, सुनने दे, आप ही के डिक्शनरी से देख। जी जी सुने, जी जी जी, कोई नहीं, सुनने दे। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है ना, जरा मुझे बता दे नीचे लोग इसमें। अच्छा ठीक है, अच्छा आवाज ठीक आ रही है ट्राइबल भाई ना, आपको समझ आ रही है ना? हाँ मुझे सही है, परफेक्ट, बस ठीक है, मैं वो निकाल लूं, मैं वो निकाल लूं, निकाल लीजिए, बिल्कुल ठीक। हाँ, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दो, पेट और पीठ का इसमें मतलब नहीं है। ठीक है, पेट और पीठ नहीं है इसमें, ठीक है, आपने सुन लिया। आज उस वक्त पीठ भी नहीं थी, आज पीठ है, क्योंकि चाबुक वहां मारा जाता है। अगला स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, मैंने कहा फॉर श्योर, क्योंकि मैं इसलिए कहा था कि विभक्ति दो लगी हुई है, द्वितीय, एग्जैक्टली, हाँ इसलिए द्वितीय विभक्ति थी। मैंने कहा पेट और पीठ सिंगल होता है बॉडी में, पेट और पीठ सिंगल होता है, तो इसलिए उसकी बात नहीं होगी, तृतीय विभक्ति लगी थी, बाकी चीजें हो सकती है। एक मिनट, अगर तृतीया लगी है तो फिर आज भी पीठ नहीं होना चाहिए, आज क्यों पीठ बन रहा है? मैं पीठ नहीं बोला, मैंने हिप्स बोला है, दो होते हैं, हिप्स दो हैं, ठीक ठीक ठीक, सही है, ठीक है, पीठ, अच्छा ठीक है, चले, जबरदस्त सही हो गया, चले सुने जी, सही है। नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा, ये मैं श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कश प्लको का आ गया, प्लको मीन्स
वो जब आप फॉर श्योर बोलेंगे ना, नहीं जब आप फॉर श्योर बोलेंगे तो फिर मैं आपको कहूंगा रेफरेंस दें, उसको मैं रेफरेंस के बगैर काउंट नहीं करूंगा। फॉर श्योर बिल्कुल। हाँ, जो श्योर वाली चीज मैं इसलिए बताऊंगा वो नहीं, वो ट्रैवल भाई आज श्योर है ना? क्या चीज? आज कशा पलक पर श्योर है ना आप? नहीं, कश पे मैं श्योर हूँ, प्लको मेरे को नहीं मिला कहीं भी आज भी। ठीक है, हाँ, मैं दो चीजों में श्योर हूँ, बता देता हूँ, आज भी अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। नहीं रुके नहीं इसके बाद, इस ऑडियो के बाद क्लियर तो कर लें दो यार, पूछा है ठीक है, क्लियर कर लें तो। क्लियर करिएगा चाबुक ऑडियो के होता है, बाद। इधर ही है, सुनिए, इधर ही है, ये चाबुक के रेफरेंस में है, इधर और ही है, अकारांत इधर पुल्लिंग ही में, है। दो चीजों उतावले ना, अकारांत उत्सुक पुल्लिंग है, ना द्वितीय है। होइए, उत्सुक ना ठीक, होइए, तसल्ली से, हाँ, कोई बात मंत्र नहीं, कहता इधर है, मंत्र कहता है उतावला ने वो। ठीक है, रेफरेंस के बगैर नहीं, ट्रैवल भाई रुक जाए, रेफरेंस नहीं बोल जी हाँ, रेफरेंस। ठीक है, ये देखें, ये निकला है, सॉरी, और ये क्या निकला है, अब आइएगा। एक मिनट, एक मिनट, किधर गया कोई यार, और दूसरा निकाला था, एक किधर गया प्रोडक्ट का, एक मिनट, ये चलो उसको मंत्र निकाल रहा है, वो जो नहीं आप देखते हैं वो, अरे हाँ, वही देखिए, मैं हिस्ट्री में से निकाल लेता तो कह रहा, हाँ, ये रुकिएगा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो मीनिंग आप बता रहे हैं वो मीनिंग है भी या नहीं, नंबर 1। फिर उसके बाद सवाल करना, ताकि हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस चीज को देख सकें कि हम किधर खड़े हैं। ये देखें जी, ठीक है जी, अब मुझे बताइए कौन सा था वो दिखाइए जो डिक्शनरी आप लाए थे, कौन सी थी डिक्शनरी वो जी, आपका ये, हाँ ये पढ़िएगा इसको। जी पढ़ें। ठीक है, हाँ, एक मिनट, इधर लेफ्ट में चलिएगा, वो निकल गया। हाँ, इसको पकड़िए, ये जर्मन लिखा हुआ ना, प्यूडेंडा मिलिब्रिया, ये ठीक है, इसको चेक करना, इसको उठाइए, लैटिन को, सॉरी, एक मिनट मैं करता हूँ इसको, इसमें डालता हूँ। ओहो, ये क्या मीनिंग दिया है इसने, इसको इधर डाल, प्यूडेंडा टू बी अशेम्ड ऑफ, मिलिब्रिया मींस वीमेन। लो जी, मैं निकालने लगा हूँ, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा गैप है क्योंकि मैंने रैंडमली निकाला है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमने वहाँ पे शायद मतलब फेमिनिन जैसा कुछ कहा होगा, हो सकता है शायद आपका वो पॉइंट। जी मिल जाएगा, मेरी व्यवस्था डिक्शनरी लेंगे ना, मीनिंग ऑफ प्यूडेंडम इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली ऑफ अ वुमन। एग्जैक्टली एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन, स्पेशली क्या हुआ, अ फीमेल। आवाज कट गई भाई? जी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके, दोबारा सुनिएगा। हाँ, मैं तो पूरा दे ही नहीं रहा वर्ड। मिल जाएगा, मेरी व्यवस्था डिक्शनरी लेंगे ना, मीनिंग ऑफ प्यूडेंडम इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली ऑफ अ वुमन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली फॉर अ फीमेल। पड़ा पम, आगे। हो गया? नहीं अभी आगे आएगा। मैं हाँ, ये वजाइना, फीमेल जेनिटाइल्स यूज्ड इन क्लासिकल लिटरेचर टू ग्लॉस फॉरेन वर्ड्स फॉर वजाइना विदाउट यूजिंग द वर्ड वजाइना इटसेल्फ। तो ये बोला जाता है, ठीक है, यानी कशापलक का मतलब है वजाइना। केवल यही नहीं है, आप उसमें जगह देखें वहाँ पे मिलेगा, तो ये आपने बताया,
हाँ, चलो वही ले लो, कोई इशू नहीं। यानी वजाइना, यानी ये बताया जा रहा है कि इसमें वजाइना को कवर करना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है जी, वजाइना। अब मेरा सवाल आने लगा है इस चीज के ऊपर, ये गया साइड पे, एक्सप्लेनेशन आपकी हम लगे हैं मानने।